हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपके पास सहकारिता मंत्रालय हो। बिहार के अभी वर्तमान जो है सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी, आपसे एक निवेदन है। जिस तरह से आप बूथ लेवल पर अपने वोट के लिए आपने वर्चुअल मीटिंग करते रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप एक बार अपने किसानों के लिए कि उसकी किसानों को सही उचित मूल्य मिले, उसको न्याय मिले, उसके लिए भी एक बार वर्चुअल मीटिंग तो कर दीजिए। आज 79 ईयर्स हो चुका है, आज बिहार के किसानों को कभी भी उसको सही एमएसपी पर उसका धान नहीं खरीदा जाता है, उसको सही एमएसपी पर उसका गेहूं नहीं खरीदा जाता है। ये पूरा तंत्र आप भी जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से एक चयन है, पैक्स अध्यक्ष से लेकर प्रखंड जो है सहकारिता अधिकारी से लेके जिला अधिकारी तक, वो नमी के नाम पे किस तरह से किसानों को बरगलाता है, किस तरह से छोटे छोटे किसानों को मजबूर करता है उसको अपने फसल बेचने के लिए, किस तरह से उसको मजबूर कर दिया जाता बिचौलियों को बेचने के लिए, क्योंकि उसकी जो दुकान होती है, हमारे पैक्स अध्यक्ष का जो अपना जो दुकान है वो लेट खोलने के लिए, आज जाकर देखिए बक्सर जिले की पूरे बक्सर जिला में कितने आप पैक्स अध्यक्ष जो हैं अपना धान क्रय किए हैं। आपको आंकड़ा देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप महज 10-15 भी किसानों को सही उचित मूल्य पर आपने नहीं खरीदारी हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज बिहार की आय, किसानों का आय सबसे कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है। अमित शाह जी, आप इसलिए आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप जिस तरह से अपने वोट लेने के लिए किसानों के लिए अपने प्रखंड स्तर पर आप एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप एक बार उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी आप मीटिंग कीजिए कि आप किसानों को सही उचित मूल्य पर उसका धान खरीदा जाए। किसान अपने खून पसीना लगाकर अपनी फसल को उगाता है, मौसम का मार झेलता है। जिस तरह से भी बिहार में अक्टूबर महीने में जिस तरह से बारिश हुआ, किसान का जो धान था किस तरह से बर्बाद हुआ। आज किसान के पास कोई धान खरीदने वाला कोई नहीं है, बिचौलियों को छोड़कर औने पौने दाम पर मजबूर होकर किसान जो है अपना धान बेच रहे हैं, क्योंकि पैक्स अभी खुला नहीं है। पैक्स कब खुलता है आपको भी पता है। पैक्स तब खुलता है जब किसान अपने धान सब बिचौलियों को बेच देता है। बिचौलिए अपना जो गोदाम में भर लेता है, पैक्स अध्यक्ष का अपना अपना बड़ा बड़ा गोदाम होता है प्राइवेट, और जब भरने के बाद जब किसान का धान खत्म हो जाता है तब पैक्स अध्यक्ष का खरीदारी शुरू होता है, और फिर वही कमीशन ले लेके अपना गोदाम भरा जाता है किसानों के नाम पर। पदाधिकारी भी यही हर समय हिदायत देते हैं कि आपको कागज से सही रहना है। ये कब तक आप करते रहेंगे? कब तक ऐसे भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा देते रहेंगे? आजादी कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बिहार के किसानों को बदहाली से निकलने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। आज पंजाब के किसान का प्रति माह जो आय है वो लगभग 30,000 है, लेकिन आज बिहार के किसानों को आय लगभग 6 से 7,000 रुपए है। इसका जिम्मेदार कौन है? सहकारिता मंत्री। हमारे किसान जो है बहुत मेहनती हैं बिहार के किसान, लेकिन उसको सही उचित मूल्य नहीं मिलता है। एक चप्पल बनाने वाली कंपनियों को भी बेचने का उसका अधिकार होता है कि किस मूल्य पर वो तय करे, लेकिन आज बिहार के किसान अपना फसल जब तैयार करता है उसको सही एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उसको नहीं मिलता है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप 20 साल से आप सत्ता में हैं नीतीश कुमार जी। आपने 2006 में आपने जिस तरह से एपीएमसी जो कानून था वो आपने रद्द कर दिया। एक खुला मार्केट था, लेकिन आप उसको रद्द कर दिए। रद्द करके आपने पैक्स लाया, लेकिन पैक्स में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से पैक्स अध्यक्ष अपना आप को दबंगई करता है किसानों के साथ में। उसको नमी के नाम पर, उसको क्वालिटी के नाम पर, उसको बस्ता के नाम पर कि आप बस्ता लाओगे तब आपको धान दिया जाएगा, आपको मिल में पहुंचाओगे तब आपको धान दिया जाएगा। तरह तरह के बातों में उसको बहलाया जाता है, उसे कमीशन लिया जाता है, उसको सही एमएसपी नहीं दिया जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? सहकारिता मंत्री। तो आप सबसे एक निवेदन है कि जिस तरह से आप किसानों को वोट लेने के लिए आपने मीटिंग करते हैं,
आप बूथ लेवल पर उस तरह से आप पदाधिकारियों को, आप पैक्स अध्यक्षों को आप एक बार मीटिंग लीजिए कि अगर आप सही उचित मूल्य पर किसानों को आप नहीं लेंगे तो आपको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। एक आप कठोर कानून लाइए बिहार के लिए, खास करके बिहार के लिए। आप जाकर बक्सर की, पूरे बक्सर जिला का, आप डुमरांव प्रखंड का आप जाकर देख लीजिए कि पैक्स अध्यक्ष कितने खरीदारी की है। तो ये कब तक आंख बंद करके आप लोग बिचौलियों को आप फायदा पहुंचाते रहेंगे, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन को आप फायदा पहुंचाते रहेंगे। किसानों को बदहाली के बारे में एक बार तो सोचिए आप लोग। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने सैकड़ों सभाएं करते हैं बिहार को जीतने के लिए, आप कम से कम एक सभा किसानों के लिए कर दीजिए, जिससे कि उसको सही एमएसपी पर उसको धान खरीदाया जाए, जिससे कि वो किसान अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, अपने बच्चों को सही स्वास्थ्य दे पाए, अपने बच्चों को सही रोजगार दे पाए। आप किसानों को ऐसे बदहाल में देखना चाहते हैं बिहार के। आप डबल इंजन के सरकार कहते हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार की किसान जो कितनी बदहाल स्थिति में है वो आप भी जानते हैं, और किसानों का दर्द कोई नहीं जानता है। तो आप इस बदहाली के लिए भी आपसे निवेदन है कि आप एक बार वर्चुअल, एक बार उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को जो चयन बना कर रखे हैं, पैक्स से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिस तरह से कमीशन का जो एक चयन चलता है, उस वो गोरख धंधा को आप बंद कीजिए और हमारे किसानों को, हम सब किसान हैं, उनको दर्द को आप समझिए, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तक तो आप लेकर आइए। तब देखिए किसानों को किस तरह से उनके पास जोश है, कितने मेहनती हैं, लेकिन उस मेहनत का कोई उनको फल नहीं देता है, सिर्फ बिचौलिए उसका फायदा खाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप एक बार डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी, अमित शाह जी, आपके पास सहकारिता मंत्रालय है, आप बिहार के किसानों को सही एमएसपी के मूल्य पर उसको धान खरीदा जाए। आपसे यही निवेदन, यही विनती, यही प्रार्थना है कि आप किसानों को, आप दर्द को समझिए, उसकी फसल को कम से कम आप सही न्यूनतम मूल्य पर उसको आप खरीदिए।